हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि हम लोग आपसे आज से मॉक टेस्ट बनाना शुरू करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं टेस्ट पेपर का अलग अलग साल का या फिर जो टेस्ट पेपर में दिया गया है सालों का जो मैथ है ना, मैथ का जो क्वेश्चन है मैं आपको बतलाऊंगा। मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखलाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको भी कैसे एग्जाम में करना है ना। तो हम लोग आज से उसकी शुरुआत करेंगे। आज हम लोग एक टेस्ट पेपर है 2020 का मैथमेटिक्स का ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड का है ना, उसका हम लोग बनाएंगे आज। आप लोग देखे होंगे इसका, है ना। ये 2020 है, मैथमेटिक्स का कंपलसरी दिया गया है। टाइम दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट का, 90 मिनट का है जो रेगुलर कैंडिडेट है ना। और बाहर का दिया गया है 100 दिया गया है, ऐसा कुछ है। अच्छा, और क्या दिया गया है? और बस कुछ है, ये सब हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग सवाल बनाएंगे, है ना। सवाल बनाएंगे हम लोग। आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, ये टेस्ट पेपर है 2020 का। आपके पास उम्मीद करता हूँ कि आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का 2020 का पेपर होगा। हम लोग उसका बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनाया जाता है। जैसे कि सवाल नंबर 1 दिया गया है। सवाल आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है कि कोई मूलधन 10 वर्षों में दोगुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर कितना है ना। 10 वर्षों में टाइम दिया गया है 10 वर्ष, है ना। कोई मूलधन बोला गया है, कोई मूलधन मतलब कितना मूलधन मेरे को पता नहीं है, तो मैंने माना मूलधन बराबर एक्स, माना पी बराबर एक्स। क्या बोला है? दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाता है मतलब अगर कोई पैसा हम बैंक में जमा करते हैं 10 साल में, वो क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। अगर मैंने x रुपया जमा किया है तो ये x का दोगुना ही हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 2x हो जाता है। तो आपसे रेट पूछा गया है, ब्याज दर पूछा गया है ना। तो आपको पता है a बराबर क्या होता है? a बराबर आप लोग जानते हैं p प्लस आई होता है। a दिया गया है कितना? 2x। p कितना दिया गया है? x प्लस आई आपको पता नहीं है। x को इधर लात मार दीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर i, तो i बराबर x हो जाएगा, है ना। आपको ये निकल गया x बराबर i। आप लोग i का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी बटा 100। i कितना है? x है, रख दिए। p कितना है? x, r पता नहीं, t पता है 10, है ना। आपने क्या किया? वैल्यू पुट कर दिया सबको, अब काटाकुटी कर दीजिए। x x कर गया, 0 से 0 कर गया, r बराबर 10%। ये पहले वाले का आंसर रहा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है और ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से बनेगा। आगे आने वाले टेस्ट पेपर में इस तरह के सवाल आप देखेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप खुद से बनाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की सरल सवाल बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल दिया गया था। देखिए 2 नंबर सवाल, देखिए 2 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको आना चाहिए, है ना। मैं ये कुछ सवालों को क्या करूंगा कि जो सवाल एग्जाम में ज्यादा आता है ना, तो उस सबका मैं थोड़ा सा बेसिक बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि एक सवाल दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 हो, तो बोला है दोनों मूलों का गुणनफल। दोनों मूलों का, तो आपसे पूछा गया था दोनों मूलों का गुणनफल। मूल क्या होता है? मूल हम लोग पढ़ते हैं अल्फा और बीटा को। अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है जैसे कि जो आपको फैक्टर दिया गया है, जब आप उस फैक्टर का सॉल्व करते हैं तो आपको x का 2 वैल्यू मिलता है। उन x का 2 वैल्यू को जोड़कर और गुना कर क्या आंसर होता है वो निकालना होता है। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आप इसको सॉल्व बराबर 0, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, आपको फैक्टर उम्मीद करता हूं आता होगा। आपको पता है कि इसका एलसीएम किया जाता है, मैंने आपको फैक्टर पीछे वीडियो में निकालना सिखाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा x माइनस 3 और एक आएगा x माइनस 2 बराबर 0, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, है ना। इस सवाल को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x के 2 वैल्यू मिलेंगे, x बराबर 3 और x बराबर 2। इसी को कहा गया है मूल। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, है ना। तो बोला गया है कि दोनों मूलों को जोड़ने पर, पूछा जाता है आपसे, दोनों मूलों को जोड़ने पर और दोनों मूलों का गुणनफल करने पर कितना आएगा, यही आपसे पूछा जाता है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मैं आपको ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, ये बीच का हिस्सा समझ में आ गया होगा। देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा
सॉरी, x का मान आया था 3 और 2 आया था, है ना। तो आप देखेंगे कि ये दोनों, एक अल्फा एक बीटा है, इसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसे हम लोग बीटा बोलते हैं। जब अल्फा और प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 होता है। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये 6 आता है। ये बात समझ में आता है। 3 और 3 को 2 से गुना करें 3 और 6, 3 और 2 को 5 जोड़ देंगे 5। अब देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए फैक्टर आप उसको बनाएंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तब आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन एग्जाम में हमको ये नहीं करना है, हमको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान बिना मान निकाले हमको इनका योग और इनका गुणनफल निकालना होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे x दिया है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर दिया है नहीं, तो हमने माना a बराबर 1। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा जो x के साथ चिपका होता है ना, -5, और c का वैल्यू क्या हो गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया है, -b/a, क्या लिखा हुआ है, -b/a, तो ये माइनस है ना। अगर आप इसको देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा है -b/a, बराबर की जगह बराबर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे -5 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -5 इंटू में a कितना दिया है, a1 दिया है। आप इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस प्लस होता है, हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है, c/a, c कितना है 6 है, 6/a कितना आ गया 6, है ना। इसका मतलब कितना आ गया 6। तो आप देखिए जब आप इसको सॉल्व किए थे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 5, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, यहाँ पे अल्फा बीटा कितना है 6। तो ये इसका बेसिक चीज होता है, आपको इस तरीके से करना है। एग्जाम में आपको इसका फैक्टर नहीं करना, आपको बस क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है आपको उससे a b c निकाल देना है, इसके बाद ये दोनों वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम लोग इस सवाल में देखेंगे, देखेंगे चलिए, जैसे कि इस सवाल में देखिए, ये सवाल दिया गया है, इसमें आप पहले a खोजिए। a क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ लगा होता है, कुछ नहीं लगा है इसका मतलब 1। b कितना है, जो x के साथ लगा हुआ है, यानी कितना -7। c कितना लगा हुआ है 3, है ना। तो आपसे पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा, आपसे सवाल में पूछा कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये पूछा है। आपको अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, c/a। c कितना है 3/1 बराबर 3 आंसर, है ना। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 3 दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है ना। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, अगला 3 नंबर सवाल लिखा है कि ओ केंद्रीय वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी की लंबाई समान है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री होने से एंगल सी ओ डी का मान बताओ, है ना। ये देखिए वृत्त के बारे में दिया है, किसके बारे में दिया है, वृत्त, है ना। आपको पता है ये एक वृत्त है ना, ये इसका केंद्र है ओ, क्या लिखा है, ए बी और सी डी जीवा है, जीवा हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग जीवा कहते हैं ना। इसका नाम दिया है ए बी, इसका नाम दिया है सी डी, ठीक बात है। लिखा है एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी आपको पता होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, है ना। तो कुछ बच्चों लोग को डिस्टर्ब होता है कि भाई किस एंगल का बात किया गया है। मैं इसका आपको बताया था, मैं वृत्त चतुर्भुज के बारे में बताया हूँ, उसमें भी मैंने आपको ये बात बतलाया है कि जो एंगल बीच में होता है ना, उस एंगल के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे ओ बीच में है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री बोला है, तो ओ जो ओ एंगल है यानी ये वाला एंगल, ये बोला गया है 60 डिग्री। आगे हुई की बात समझ में, है ना। एंगल ए ओ बी बोला, तो यहाँ से रखिए ए ओ बी, जब तक आप इसको नहीं मिलाएंगे तब तक ए ओ बी बनेगा नहीं, तो मैंने इसको मिला दिया, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। और क्या पूछा है, बोला है तो एंगल सी ओ डी का मान बताओ, सी ओ डी, तो सी ओ डी को मिलाना पड़ेगा, ऐसे मिला दीजिए, है ना। तो ये ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए सम्मुख कोण ऐसे बनता है ना। आपको पता होगा कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बनता है। जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बनता है, और सम्मुख कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा,
अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समझ में आया? उसी तरीके से देखेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है ना। अगर मैं इसको ड्राइंग अच्छे से बना दूँ थोड़ा, तो ये इस तरीके का ड्राइंग बनेगा। एक सेकेंड, जैसे कि ये एंगल है, सॉरी केंद्र है, ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, ये बोला गया 60 डिग्री है ना। वो है, आपसे ये पूछा गया। तो ये देखिए सम्मुख कोण एक दूसरे को काटता है, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री है ना। तो आप इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। कितना नंबर ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, है ना। सवाल समझ में आ गया होगा। ये कब बराबर होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो सम्मुख कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कहते हैं, है ना। सम्मुख कोण कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, तो ये कोण बराबर होता है। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 4 नंबर सवाल। अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि दो लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 और उनके आधार के अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात 4:5 है। अब पहले तो सबसे पहले आयतन का अनुपात दिया है और दोनों का दोनों शंकु है ना। शंकु के आयतन, दो शंकु लिख देते हैं। दो शंकु के आयतन का अनुपात बराबर कितना दिया गया है? 1:4, 1:4, है ना। और आपको कुछ सवाल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बोला गया कि अर्धव्यास की लंबाई, है ना, R1:R2 कितना दिया गया है? 4:5। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया ऊंचाई का अनुपात। क्या पूछा गया? ऊंचाई का अनुपात, यानी H1:H2 पूछा गया है ना। तो आप शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते ही होंगे। शंकु होता कैसा है ये भी आप जानते होंगे, है ना। बर्थडे टॉपिक, ये है शंकु, है ना। तो शंकु का आयतन पूछा है। आयतन का अनुपात, आयतन होता है V1:V2, है ना। कितना दिया है आपका? 1:4। आयतन का अनुपात क्या होता है? शंकु के आयतन का अनुपात आप लोगों को पता होगा, है ना। आप लोग बताइए क्या होता है? 1/3 पाई R²H डिवाइड बाई 1/3 पाई R²H बराबर 1/4। अब इसको सॉल्यूशन करना है ना। ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है। अब आपको यहीं पे सारा खेल होता है। बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, इसके आगे अटक जाते हैं। इसके आगे सारा खेला कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन आपको आएगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप अटकेंगे तो आप अटकेंगे नहीं। मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे कीजिए, करने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। देखिए 1/3 ये कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे R1:R2 दिया है, लिखा है R1/R2 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू H1/H2 बराबर 1/4, है ना। R1:R2 आपको पता है कितना? 4:5 का होल स्क्वायर बराबर H1:H2 बराबर 1/4। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इंटू H1/H2 बराबर 1/4। हो गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे गुना कर देंगे। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो हो जाएगा H1/H2 बराबर 25 को 1 से गुना करेंगे 25, 16 को 4 से गुना करेंगे 64। तो H1:H2 बराबर आ जाएगा 25:64 आंसर। समझ में आया होगा? देख लीजिए, है ना। दिया है क्या? 25:64 दिया है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। अगला सवाल में त्रिकोणमिति का सवाल है। ये अच्छा सवाल है। मैं आपको इसका दो तरीका होता है, दोनों तरीका समझा देता हूँ, है ना। एक बहुत ही आसान तरीका, झटपट बन जाने वाला, है ना। एकदम आसान से बन जाएगा बिना किसी टेंशन का। बहुत लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में तकलीफ होता है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। देखिएगा मैं इसको कितना अच्छा से बताऊंगा कि आपको इजी लगेगा। बहुत आसान है ना। सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपसे पूछा गया है। मैं को उम्मीद है कि आपको ये वाला टेबल याद होगा, है ना।
ये वाला टेबल याद किए होंगे, 0, 30, 45, 60, 90 याद होगा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, है ना। ये वाला टेबल आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। ये टेबल याद होगा ना आपको, है ना। समय बर्बाद नहीं करते हम लोग। मैं आपको बता दिया कि इसी टेबल पे बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को उधर लात मार दीजिए, तो लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बताइए जो टेबल था उस टेबल में कब साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, सेम होता है। आपको पता है साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। यानी ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, है ना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ये दोनों बराबर है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, तभी नहीं दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक 45 प्लस कॉसेक 45, है ना। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए खुद से और आंसर निकाल दीजिए। तो सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है कॉस 45 का उल्टा, 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2, लिख लीजिए। कॉसेक 45 क्या होता है, साइन 45 का उल्टा, उसको उल्टा कर दीजिए √2। √2 क्या होता है, 2√2। आंसर देखिए आपकी किताब में आंसर दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, है ना। लिखा है 2√2, ऑप्शन नंबर डी बन गया। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। सवाल नंबर डी, ये तो एकदम मुंह जबानी हो जाएगा। बहुलक क्या होता है, बहुलक हम लोग बोलते हैं जो सीरीज दिया गया उस सीरीज में कौन सा नंबर अत्यधिक बार आया है, कौन सा नंबर बार बार आया है ना। जो सबसे अधिक बार आया है उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे, वही में हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 सबसे कम बार आया है, 3 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, 8 सबसे ज्यादा बार आया है, 8 यहाँ पे 4 बार आया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8, है ना। समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज इस 2020 का 1 नंबर का सारा कर लिया है। मैं आपको अगले वीडियो में 2 का रिक्त स्थान की पूर्ति और 3 नंबर के सवाल करवा दूंगा, है ना। आज के लिए हम इतना काफी रखते हैं। थैंक यू।